पीछे मिल जाएगा, तुम पीछे जाइए, सब पीछे मिल जाएगा। तो आपको बता दूं, मैं अभी दंतेवाड़ा माई दंतेश्वरी के धाम में उपस्थित हूं और मेरे ठीक मैं उस स्थान पे मौजूद हूं जहां माई दंतेश्वरी भक्तों को दर्शन दे रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि चैत्र नवरात्र का ये दूसरा दिन है और आप जैसे कि देख रहे होंगे कि पीछे माई दंतेश्वरी भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। जी हां, आपको बता दूं छत्तीसगढ़ प्रदेश के बस्तर संभाग में पड़ने वाला जिला ये दंतेवाड़ा बहुत ही विशेष है। और आपको ये भी बता दूं कि दंतेवाड़ा को लेकर के अन्य कई प्रकार की कथा भी है। उस कथा में एक कथा यह है कि 52वां शक्तिपीठ इसको मानते हैं और माई दंतेश्वरी का दांत, ये जो कहानी है ये दंतेवाड़ा पड़ने की, ये मैं आपको बता दूं माता सती का दांत यहाँ पे गिरा था जिसके वजह से दंतेवाड़ा नाम पड़ा। और आप समझ सकते हैं कि माता का दांत गिरने से वाकई में दंतेवाड़ा ये शब्द भी मिलता जुलता है। बहरहाल आप देख रहे होंगे कि भक्तों की किस प्रकार से यहाँ पे भीड़ है और हुजूम है। दंतेवाड़ा और के माई दंतेश्वरी के इस धाम की बात करूं तो 4 प्रकार के नवरात्र जो है पूरे देश में गुप्त नवरात्रियों को लेकर के पड़ते हैं। यहाँ 5 प्रकार की जो है नवरात्रियां की जाती हैं और कोई भी ऐसा त्योहार नहीं होगा जिस त्योहार में यहाँ पर एक विशेष पूजा पाठ न किया जाए। बड़ी बात है, आपको बता दूं महाशिवरात्रि का समय हो या दीपावली का समय हो या यहाँ पे अगर हम बात करें तो रक्षा बंधन के समय की बात करें तो भी माई दंतेश्वरी से जो है यहाँ पे अनुमति लेकर के ही त्योहार को मनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार अभी जब होली है, फागुन मेड़ा मलई के समय का भी मैं आपको बता दूं तो 1 माह तक यहाँ पे फागुन मेड़ा मलई चलती है और अन्य विधि विधान से माई जी की पूजा की जाती है। भक्तों का हुजूम जैसा कि आप देख पा रहे थे और माई दंतेश्वरी के धरा पर आप देखें किस तरह से तांता लगा हुआ है और माई पीछे जो है वहां पे विराजमान है। सुरक्षा के एहतियातन एक व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई है। अंदर जो गर्भगृह का जो क्षेत्र है उस गर्भगृह के क्षेत्र में लोगों को जो है बाहर से ही दर्शन करना पड़ता है। कुछ वीआईपीओ के लिए जो है ये खुला रहता है क्योंकि सुरक्षा अहम है और इस सुरक्षा के ही दायरे से ये सारी काम को अंजाम दिया जाता है। बहरहाल मैं आपको बाहर का भी दृश्य दिखाऊंगा, गर्भगृह में हम थे और कुछ भक्तों से भी बात कराऊंगा कि किस तरह से भक्त जो है माई दंतेश्वरी के दर्शन करके अपने जीवन की मंगल कामना के लिए जो है वरदान मांगते हैं। चैत्र नवरात्र का ये दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता का जो है दिन रहता है और भक्त जो है इनकी पूजा करते हैं। ये बाहर निकलने का गर्भगृह से मार्ग है और एक समुचित यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है। मैं आपको बता दूं कि हवन की जो है व्यवस्था और हजारों की संख्या में जो है यहाँ पे दीप प्रज्वलित लोग करते हैं, अपनी मनोकामना को पूरा करते हैं। ये पीछे का रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे प्रसाद का वितरण होता है क्योंकि वहां पे भीड़ इतनी रहती है कि तुरंत में प्रसाद मिलना भी एक बड़ी बात रहती है। तो यहाँ पे ये समुचित व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था से जो है यहाँ पे जो लोग हैं वो अपना प्रसाद जो है वो ग्रहण करते हैं। बहरहाल मैं आपके देखें यहाँ पर एक लोग अपनी समस्याओं का निराकरण यानी किस प्रकार से दर्शन करें, वीआईपी दर्शन के पास भी यहाँ पे कटते हैं। इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि अब की इस बार दीप प्रज्वलित कितनी जो है संख्या में हुई। बहरहाल कुछ यहाँ पे दर्शनार्थी भी आए थे, उनसे भी जो है मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ खास माई दंतेश्वरी की इस धरा पर पहुंचने पे मिलता है। लगभग कितने लोगों ने आपके पूजा की रसीद कटाई है? करीब 30-40 जन कटाए हैं अभी आज नहीं है 2 दिन में वीआईपी दर्शन के लिए। वीआईपी दर्शन के लिए 30-40 लोग नहीं एक मिनट अभी बताता। चलिए दीप प्रज्वलित बता दीजिए, लगभग दीप कितने जले हैं यहाँ पे? दीप कितने जले इस बार? हमारे पास तो लिस्ट नहीं आया है, मैं नहीं बता पाऊंगा। चलिए ये बता नहीं पाएंगे। बहरहाल आपको बता दूं कि हजारों के संख्या में लोग यहाँ पे दीप प्रज्वलित कराते हैं। एक दर्शनार्थी आए थे, इन्होंने माई का दर्शन किया है, इनसे पूछेंगे क्योंकि बहुत देखा जाता है कि ये मंदिर में इनका आना जाना लगा रहता है। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम चंद्रकांत सिंह छत्री है। थोड़ा सा खड़े हो जाइए जी। क्या लगभग आपको क्या जानकारी है, कितनी लगभग दीप प्रज्वलित किए गए हैं? जी, टेम्पल कमेटी के द्वारा कल जानकारी मिली थी कि तेल के 3094 और घी के 894 ज्योति कलश जले हुए हैं। लगभग 7,000 से ज्यादा का आंकड़ा है। 7,000 4,000 से ऊपर का है आंकड़ा दोनों मिला के। चलिए, कुछ और लोग हैं, अभी कुछ कथा के बारे में भी पूछेंगे। क्या कुछ जानकारी है आपको यहाँ के बारे में? मंदिर बहुत पुरातत्व मंदिर है, लगभग 1400 शताब्दी का मंदिर है। हाँ। और यहाँ तो हर मन्नत पूरी होती है। हम तो आज लगभग 25 सालों से सेवा दे रहे हैं यहाँ पर जी। और मन की इच्छाएं जो भी रहती हैं वो सारी इच्छाएं माता रानी के दरबार में सब क्लियर होता है। चंद्रकांत जी, मैं भी बहुत बार आता हूँ और रोज ही लगभग माई जी के दर्शन करता हूँ। ऐसा है कि मुराद पूरी होती है? जी हाँ, बिल्कुल। ये दक्षिण बस्तर का ये 52 शक्तिपीठों में से एक ऐसा मंदिर है जहाँ माँ का अपरंपार यहाँ अपनी श्रद्धा के साथ में लोग दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। वैसे ही माँ दंतेश्वरी की ये जो यहाँ पर मंदिर स्थापित है वो आदिकाल से स्थापित है और यहाँ पर जो मंदिर की स्थापना की गई है माँ दंतेश्वरी के ऊपर 2 अलग अलग कहानियां हैं इसमें सबसे सर्वप्रथम ये कहा जाता है कि वारंगल के जो राजा हैं अन्नम देव, उन्होंने जब उनका राजपाट लगभग लूट सा गया था तब उन्होंने कहा कि अपनी कुल देवी दंतेश्वरी माता से कहा कि माँ ने कहा कि अब मैं क्या करूं राजन, हे राजन तू अब दक्षिण की ओर चल। और ऐसे ही एक कहानी है कि दक्षिण की ओर जब चलते हुए माता ने कहा था कि जो तुम जहां तक जाओगे मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगी। और जब ये शक्तिपीठ ये जगह है, जो ये पावन धरा है, यहीं पर आकर अन्नम देव ने ऐसा महसूस किया कि माँ के पायल की आवाज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है और वो यहाँ से पलटकर उन्होंने देखा तो ये वही एक पावन धरा है जो दंतेश्वरी माँ का ये धरा है। यहाँ पर उन्होंने अपने मंदिर का निर्माण कराया और इस नगर का नाम दंतेवाड़ा रखा गया। और एक कथा ये भी है कि यहाँ पर माता सती के दांत गिरे हुए थे, इसलिए ये जगह का नाम दंतेवाड़ा रखा गया है। जी। बहुत सारी पूजाएं होती हैं, यानी वर्ष भर किसी न किसी पूजा को लेकर के मंदिर में हुजूम लगा रहता है भक्तों का और भक्त आकर के माई जी के दर्शन करते हैं। जी हाँ, यहाँ हर आदमी की मनोकामना पूर्ण होती है। और तो और विश्वास अगर मन में हो तो छोटी छोटी बीमारियां भी अगर आप आओ यहाँ पर दर्शन करके हाजिरी लगा लो तो वैसे कष्ट खत्म हो जाते हैं, कष्ट भी दूर होते हैं। चलिए, माई जी की महिमा अद्भुत है, माई जी की शक्ति अपार है। कुछ सेवकदार लोग हैं उनसे भी समझेंगे और कुछ दर्शनार्थी हैं उनसे भी समझेंगे। जी, कहा जाता है कि बहुत लोगों का समूह है जो माई जी की सेवा देता है, यानी काफी सारे समाज हैं जिन समाजों से जो है ये पूरी जो एक सिस्टम बनी हुई है माई जी की पूजा पाठ की वो पूरी। आप किस समाज से आते हैं? हम लोग यहाँ के टेम्पल कमेटी के सदस्य हैं। अच्छा। हम लोग सेवादार हैं, 12 लंकावर हैं, मांझी लोग हैं। हम लोग यहाँ इसका सेवा देते हैं। शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि पूरा हम लोग आने जाने वालों को पूजा करवाते हैं और सबको पानी उनी पिलाते हैं। अब सबको क्या तकलीफ उसको देखते रहते हैं, हम लोग तकलीफों को देखते हैं। चलिए, एक सज्जन हमारे साथ और हैं, हमेशा इनको चलिए ठीक है, कुछ कारण की वजह से। चलिए, और कुछ दर्शक हैं, उन दर्शक से भी जो है आपको रूबरू कराएंगे और जहां पे हवन हो रहा है वो भी दिखाएंगे, किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। बहरहाल काफी गर्मी है और एक समुचित व्यवस्था की गई है। उस समुचित व्यवस्था में लोग देखें अपने छोटे बच्चों को भी लेकर के, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे माई जी के दर्शन कराने आए हैं। कुछ महिलाएं दर्शक भी हमारे साथ में जो माई जी की जो है अभी उन्होंने दर्शन किया है, उनसे भी समझने का प्रयास करते हैं। कैसी फीलिंग होती है माई जी के पास आने में? बहुत अच्छा लगता है माई जी के पास जितने बार आओ उतना ही ऐसा लगता है कि हमेशा आते ही रहो। और दर्शन करने के तो यहाँ बहुत भीड़ रहता है लेकिन दर्शन हो ही जाता है। भीड़ में भी दर्शन हो जाते हैं। चलिए, कहा जाता है मनोकामना पूर्ण होती है। बिल्कुल, यहाँ पर माना जाता है कि बहुत मान्यता है कि यहाँ मतलब माता जी का आशीर्वाद और मतलब क्या बोलना चाहिए, मतलब जो भी मन्नतें होती हैं लोग उससे पूरी करने के लिए अपना जो भी। चलिए, परिवार समेत आई थी आप? जी जी। चलिए, लोग परिवार समेत भी आते हैं। बहरहाल आपको उन क्षेत्रों को भी दिखाऊंगा जहाँ पे यहाँ पर अभी हवन की व्यवस्था की गई है और दूर दूर से लोग आकर के एक समुचित व्यवस्था यहाँ की गई है। आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से ये हवन चल रहा है और एक बार किसी से कोशिश करेंगे इसमें बात करने का, चर्चा करने का।
हवन चल रहा है और इस हवन के कार्यक्रम में मैं आपको बता दूं कि चलिए मुझे लगता है पूजा बाधित होगी हमारे यहाँ आने से। बाहर के कुछ दृश्यों को आपको दिखाते हैं और बस्तर की आराध्य माई दंतेश्वरी भक्तों को सदा जो है दर्शन देती हैं और कहीं ना कहीं उनका दर्शन से लोग जो है अपने मंगल की कामना करते हैं। बहरहाल प्रयास रहेगा हमारा, कुछ और ऐसे दर्शक हैं जिन दर्शकों से जो है हम आपको रूबरू कराते हैं। बड़े दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। एक भाई भी हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग किरंदुल से आए हैं सर। अच्छा, तो माई जी के दर्शन हो गए? हाँ हो गए सर। क्या हो गए कुछ दर्शन। आस्था है आपको माई? हाँ बहुत ज्यादा आस्था है सर। किस प्रकार से आस्था है? जो भी मनोकामना मांगो पूर्ण होता है यहाँ पे। तो देखिए, मनोकामना जो भी होती है, परिवार सहित आए हैं आप? हाँ परिवार से पूरी हो जाती है मनोकामना। एक बहन और है, इनसे भी समझने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? जी, हम बचेली से आए हैं। बचेली से आई हैं, तो दर्शन हो गए आपके? जी बिल्कुल, दर्शन हो गए। हम सब परिवार एक साथ आए हैं। तो क्या मनोकामना पूरी होती है, ऐसा सुनने में आ जी रहा है? बिल्कुल, हम हर साल आते हैं। बिल्कुल मन में श्रद्धा होनी चाहिए, बिल्कुल मनोकामना पूरी होती है माई जी की दर्शन करके। कहा जाता है हमेशा जो है किसी न किसी कार्यक्रम को लेके यहाँ पूजा पाठ होते रहती है। हाँ बिल्कुल होते रहती है यहाँ, और मन में इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होनी चाहिए। बिल्कुल इच्छा पूरी होती है यहाँ। तो देखिए, एक छोटा सा बच्चा भी है। दंतेश्वरी माई के दर्शन किए तुमने? हाँ। तो देखें, एक बालक को कहते हैं कि भगवान का रूप होता है, और वो भी बता रहे हैं। बहरहाल आपको बता दूं, कुछ व्यवस्थाओं को भी दिखाना आपको चाहूंगा कि किस तरह से भक्तों का यहाँ पे तांता लगा है। बहरहाल दंतेवाड़ा की बात करें तो हमेशा कुछ न कुछ विशेष कार्यक्रम मंदिर टेम्पल कमेटी के द्वारा होते रहता है, और यहाँ पे दीप प्रज्वलित का जो कक्ष है वो भी आपको दिखाना चाहूंगा। जिस प्रकार से 4000 से अधिक दीपों की बात कही गई थी, एक ये आप देख सकते हैं। बड़े नए स्ट्रक्चर भी जो है बनाए जा रहे हैं, और साधना न्यूज की टीम और साधना न्यूज चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से अंदर दीप प्रज्वलित जो है किया गया है, जिसमें तेल के जो दिए हैं वो भी जो है जलाए जा रहे हैं, और साथ में ही आपको बता दूं कि जो घी के दिए हैं वो भी यहाँ पे जलाए जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह से। लेकिन ये खाली यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमें संख्या का आकलन हुआ है वो पूरी संख्या यहाँ पूरी नहीं हो पाती है। मंदिर प्रांगण के बाहर भी जो है ये व्यवस्थाएं की गई हैं, और इन व्यवस्थाओं के तहत आपको बता दूं कि वहां भी दीप प्रज्वलित का जो है कार्यक्रम रखा गया है। यानी एक जब तक नवरात्र चलते हैं, अगर शारदीय नवरात्र की बात करें तो उसको भी बड़ा विशेष ही दंतेवाड़ा में किया जाता है, और शारदीय नवरात्र के जो समय होते हैं उन समयों में मैं आपको बता दूं कि जो ये यहाँ की जो पूजा है वो पूजा जगदलपुर, जो कि यहाँ से 80 पे 85 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, वो और दंतेवाड़ा दोनों को मिला करके जो है ये पूजा पूर्ण होती है। बहरहाल जो चैत्र नवरात्र है उसमें माताजी जो है नवरात्रि के 9 दिनों तक जो यहाँ दंतेवाड़ा में दर्शन देती हैं, लेकिन जो शारदीय नवरात्र का समय होता है उसमें रथ खींचने से लेकर के बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो अलग अलग विधि विधान से, और जैसा कि आप जानते भी हैं कि थोड़ा सा इनसे समझने का प्रयास करेंगे। आप सेवकदार के रूप में यहाँ पे सेवा भी देते हैं, किस विधि विधान से यहाँ पे पूजा की जाती है? यहाँ पर 9 दिन में माता जी का 9 रूप से पूजा की जाती है। 9 दिन में 9 रूप का पूजा की जाती है, और यहाँ पर विधि विधान से ही मतलब पूजा होता है। मतलब जो भी मेला हो, नवरात्रि हो, सभी का मेला में भी नवरात्रि 9 दिन का पूजा होता है, इससे भी 9 दिन का ही पूजा होता है माता जी का। चलिए, जैसे कि इन्होंने 9 दिन की पूजा के बारे में बताया, मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं किस तरह से भक्तों का एक तांता लगा है। उन भक्तों से भी समझने का प्रयास करेंगे, और कहां से वो आए हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ आस्था है माई दंतेश्वरी में। देखिए, प्रसाद लोग यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं, खीर प्रसाद जो है, और साथ में खिचड़ी प्रसाद जो भोग है वो यहाँ पे लोगों को मिल रहा है। इन जो श्रद्धालु हैं जो माई दंतेश्वरी का दर्शन करने आए हैं, उनसे मिलने का, उनसे समझने का, और माई में क्या कुछ आस्था है ये जानने का प्रयास किया जाएगा।
और देखें किस तरह से एक यहाँ पे लोहे का बैरिकेडिंग लगा करके लोगों को एक लाइन में लगाने जो है लाइन में बहुत अधिक हो जाती है। आज आप देख रहे हैं कि नवरात्रि का दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी माता का दिन है और देखें किस तरह से काफी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और माई के दर्शन करने के लिए यहाँ पे भक्त पुरुष और महिला बराबर की संख्या में आप देख सकते हैं। इतने गर्मी का समय होने के बावजूद जो है यहाँ पर लोग आए हैं और समझने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग आए कांकेर से, टीचर ग्रुप है पूरा ये। टीचर ग्रुप है? हाँ। तो छुट्टी का फायदा उठा रहे हैं आप? छुट्टी का फायदा, हाँ। चलिए, टीचर्स ग्रुप है, कांकेर से आए हैं, बड़ा दूर पड़ता है कांकेर और टीचर्स ग्रुप है। आप सभी शिक्षक हैं? शिक्षक हैं, हमारी पोस्टिंग कांकेर में है, मूल निवास हम लोग का दुर्ग है। अच्छा, हाँ, मूल निवास दुर्ग है, पोस्टिंग कांकेर में है। हमने 2 दिन की छुट्टी का माता जी के दर्शन करने आए हैं। तो पहले भी आए क्या दंतेवाड़ा? पहले आए हैं हम लोग, कई बार साथ हैं। तो देखें ये बाहर का द्वार है। हम लोगों ने गर्भगृह से माई दंतेश्वरी को आपको दिखाया था कि माई जी किस तरह से वहां पे दर्शन दे रही हैं। बहरहाल जब दंतेवाड़ा की बात करते हैं और दंतेवाड़ा में भी जब माई दंतेश्वरी की बात करते हैं तो यहाँ की जो नित्य पूजा होती है वो भी एक बड़े सिस्टम के तहत की जाती है। और मैं आपको बता दूं, मैंने 5 नवरात्रि का जिक्र किया था आपसे। 4 नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि को लेकर के जो है 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं, लेकिन दंतेवाड़ा में 5 प्रकार से जो है नवरात्रि मनाई जाती है। अभी चैत्र नवरात्रि है और यहाँ की जो मैंने आपको विधि विधान बताया था कि फागुन मेला मड़ई लगता है, तो भक्तों की आस्था। और मैं आपको बता दूं कि हमने बहुत लोगों से जो है आपको रूबरू भी कराया और ये जानने समझने का भी प्रयास कराया कि किस तरह से माई दंतेश्वरी में लोगों की आस्था है और बड़े दूर दूर से बस्तर की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी के लोग दर्शन करने आते हैं और माई दंतेश्वरी की दर्शन करके अपनी मनोकामना को पूर्ण कराते हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी बात यहाँ के लिए मैंने जो सुनी है, मैं भी रोज दर्शन करता हूं, उसमें ये बताया गया है कि जो भी व्यक्ति मन में बिना छल कपट के माई दंतेश्वरी से मांगता है उसकी सारी मुराद पूरी होती है। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, दंतेवाड़ा।